स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे। और ये जीके होगा मौर्य काल से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए भी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, आप भी आंसर लगाइएगा इसे। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी आंसर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चाणक्य का अन्य नाम था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। और क्या था दोस्तों बताइए, कौटिल्य था क्या? कमेंट कीजिएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। क्या कौटिल्य भी चाणक्य ही के नाम है, अन्य नाम है? हाँ या नहीं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल? बताइए, तिरुक्कुरल इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तुलना, तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य कौन है जरूर बताइएगा कमेंट में। तीसरा प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक, याद रखिएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कारुवाकी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पांचवा प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अर्धमागधी, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। छठवां प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? देखिए प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर? तो देवान प्रियदर्शी भी बोलते हैं, पियादसी भी, तो ये था अशोक जी का नाम, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? प्राचीनतम राजवंश, तो देखिए हम मौर्य संबंधित पढ़ रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो मौर्य, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नौवां प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु? तो देखिए कौटिल्य या चाणक्य ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? अशोक ने, बताइए, जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो देखिए अशोक महान ने जो है किस धर्म को अंगीकार किया था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, याद रखिएगा, कलिंग विजय के उपरांत। 11वां प्रश्न है,
चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। देखिए 13 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? बताइए, जैन धर्म को अपनाया था। तो देखिए अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपने अंतिम दिन में अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी या दिनार? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। तो देखिए दोस्तों ये था पर्ण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 16 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? तो देखिए मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों अजातशत्रु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक हैं। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? बताइए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विशाखदत्त, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो देखिए इसका विषय वस्तु जो है ये है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के किस शासक ने पहली बार जीते? महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मतलब मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो देखिए मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाले पहली बार जो जीते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी? इंपॉर्टेंट है। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? इंपॉर्टेंट है, किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र दोस्तों, याद रखिएगा इसे। 23वां प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था।
तो देखिए चंद्रगुप्त का याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, सुंग, गुप्त या कुषाण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, मौर्य वंश, सॉरी, नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आए, याद रखिएगा 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला दोस्तों। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त के, याद रखिएगा इसे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक की शिलालेख? बताइए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में उपलब्ध है। 29 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो देखिए अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है दोस्तों वो है आपका प्राकृत, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? 4, 5, 6, 7? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा, सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा 31 नंबर का। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? राइट आंसर मैं कमेंट में ही बताऊंगा इसका। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन नीतियां पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? तो राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों राजनीतिक नीतियों पर जो है अर्थशास्त्र में जो है प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर। 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो देखिए अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान सम्मिलित था, बिहार भी सम्मिलित था, कलिंग भी सम्मिलित था, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पटना को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 35 का दोस्तों, ऑप्शन सी लकड़ी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये था 35 प्रश्न मौर्य काल से, आपकी सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने दे दिया है, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल सिंची ज्ञान को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब स्टूडेंट तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।